दोस्तों, आप मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है कि बाजार के गिरावट ने हर एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया है, जिसके चलते किसी के पोर्टफोलियो में 10% का लॉस तो किसी किसी के पोर्टफोलियो में 15 से 20% का लॉस देखने को मिल रहा है। और इसी लॉस को कम करने के लिए मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड के लॉस को कम कर सकते हो। देखो, हो सके कि आपको एक टिप्स के बारे में, 2 टिप्स के बारे में पता हो, लेकिन आप 5 टिप्स जाने बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि एसआईपी बंद ना करें। जी हाँ, अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं तो इससे आपके नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद करोगे तो आपको यहाँ पर रूपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एसआईपी बंद नहीं करना है। दूसरा जो तरीका है वो बाई ऑफ द डीप है। यहाँ पर गिरते हुए बाजार में आपको खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि देखो, जब बाजार गिरता है ना तो म्यूचुअल फंड का एनएवी काफ़ी सस्ता हो जाता है, और इस सस्ते एनएवी में जब आप खरीदारी करते हो ना तो आपके पोर्टफोलियो में जो एवरेज एनएवी होता है ना वो भी सस्ता होते जाता है, जिसके चलते जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि गिरावट में आपको एक्स्ट्रा निवेश करना है। चलिए अब मैं आपके सामने तीसरा तरीका रखता हूं। तीसरा तरीका ये है कि आपको पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना है। एक ही टोकरी में सारे अंडे आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप मान लो कि एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में सारा अपने मेहनत का कमाए हुए पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और वहां पर कोई भारी गिरावट हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। इसीलिए एक ही कैटेगरी के, एक ही एएमसी के, एक ही फंड में आपको सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और कम से कम 3 से 4 फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चारों के चारों अलग अलग एएमसी के, अलग अलग कैटेगरी के फंड होना चाहिए। इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। चलिए अब मैं आपके सामने चौथा यहाँ पर तरीका की बात करूं तो ये है कि एसआईपी में आपको टॉपअप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। देखो, जब भी गिरावट हो तो एसआईपी के साथ साथ आपको टॉपअप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। जो भी पैसा हो, मान लो कि आप एसआईपी कर रहे हो, उसके बाद आपके पास 500, 1000 रुपये ही क्यों ना हो, अगर किसी दिन मान लो कि बाजार 3 से 4% गिर गया, 500 पास में है, 1000 रुपया पास में है, उसी को आप लमसम कर दो। अगर आपको लमसम, मान लो कि कम से कम किसी किसी फंड में होता है कि 5000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू है और आपके पास में 500 रुपये है, तो आप कैसे करोगे? तो आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हो। 500 रुपये का एक नया एसआईपी चालू कर दो और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कल यूनिट अलॉट हो जाएगा और उस एसआईपी को आप स्टॉप कर देना। इस तरीका से आपका पहला एसआईपी तो कंटिन्यू रहेगा, दूसरा एसआईपी आप गिरावट में शुरू करके और उसका फायदा
आप उठा सकते हो। चलिए, पांचवा जो तरीका है उसे आप ये है कि धैर्य रखें। जी हाँ, शॉर्ट टर्म की 6 महीने 1 साल की गिरावट को देखकर बिल्कुल भी ना घबराए, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आप तब तक इन्वेस्टमेंट करें जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। आप याद करें कि आपका कुछ सपना होगा जिसे आप सपने का घर खरीदना चाहते होंगे, अपने पसंदीदा कार खरीदना चाहते होंगे और उस सपने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए तब तक आप अपने SIP को बंद मत कीजिए। चाहे कितना भी बड़ा बाजार में गिरावट क्यों ना हो जाए, आप अपने SIP को बंद मत कीजिए, बल्कि इस गिरते हुए बाजार में आप SIP के साथ साथ कुछ टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। तो ये रहे पूरे 5 टिप्स। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप नुकसान से, जी हाँ, म्यूचुअल फंड के लॉस से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि गिरते हुए बाजार में पैनिक सेलिंग करते हैं। सबसे पहले जब बाजार गिरता है तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बेचकर भागने लगते हैं, जिससे इनको लॉस और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस से बचने के लिए मैं आपके सामने 5 टिप्स बताया। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड के लॉस से यहाँ पर बचने में राहत मिलेगी। तो चलिए, आपको कौन सा टिप सबसे मज़ेदार लगा आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताना।